भारत ना आया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। एशिया कप के लिए पाकिस्तान आने से भारत के इनकार पर पाकिस्तान का करारा जवाब। पीसीबी का मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। जराये का कहना है एशियन क्रिकेट काउंसिल की रुकनीत को खैर बात भी कहा जा सकता है। सदर जय शाह के बयान के बाद पीसीबी थिंक टैंक का इजलास। जय शाह ने पीसीबी और एशियन क्रिकेट काउंसिल से पूछे बगैर पाकिस्तान न जाने का बयान दे दिया। पीसीबी का कहना है एशियन क्रिकेट काउंसिल रुकन मुल्कों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती तो काउंसिल में रहने का क्या फ़ायदा। पाक भारत मैच से ही एसीसी रेवेन्यू जनरेट करता है। एसीसी को ये रेवेन्यू नहीं चाहिए तो पीसीबी के लिए बेहतर है एसीसी से अलग हो जाए। आखिरी फैसला हुकूमत का होगा। भारत की पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने की साजिश। एशिया कप का मेजबान पाकिस्तान, वेन्यू का फैसला क्यों करे हिंदुस्तान। हर धर्म भारत का, पाकिस्तान में एशिया कप खेलने से इनकार। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जय शाह की तस्दीक। कहा भारतीय टीम एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाएगी। इवेंट न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकता है। जय शाह एसीसी के सदर, मगर क्या फैसले भारतीय बोर्ड में होंगे। एशिया कप की मेजबानी आइंदा साल पाकिस्तान ने करनी है। भारतीय टीम आखिरी मरतबा 2008 का एशिया कप खेलने पाकिस्तान आई थी। क्या भारत भी 2023 वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर ही कराएगा। खेल में सियासत लाने के भारतीय फैसले पर सवालात उठ गए। अगर ये सूरत हाल है जिस तरह की इस वक्त है, जो बेइतनाई है, जो रूगर्दानी है मुआहदे के साथ, तो मेरा ख्याल है हमारी राब्ता कमेटी के मेजॉरिटी हुकूमत को खैराबाद कहने के ऊपर मुत्तफिक होंगे, तो बज़ाहिर एमकेएम फिर हुकूमत से अलहदा ही हो जाएगी। एमकेएम हुकूमत से निकल सकती है, ख्वाजा इजहार ने बता दिया। कहा मुआहदे पर अमल नहीं हो रहा, एतमाद की फजा नहीं। आइंदा दिनों में हुकूमत के साथ नजर नहीं आ रहे। एमकेएम रहनुमा ने गवर्नर सिंध की तकर्रुरी को भी सरप्राइज करार दिया। कहा वादे पूरे नहीं होंगे तो इस बार हुकूमत छोड़ने के लिए 3.5 साल इंतजार नहीं करेंगे। हमने जमहूरियत को कायम रखने का ठेका तो नहीं लिया हुआ। पीपल्स पार्टी का जीना बनना एमकेएम के बगैर नहीं है। हुकूमत में रहने का कोई जवाब बाकी नहीं। हल्का बंदियां अहम नुक्ता है, उसके बगैर इलेक्शन में जाना नाइंसाफी है। एमकेएम वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात का अहवाल। कहा आप और फजलुर रहमान पीपल्स पार्टी मुआहदे के ज़ामिन थे। अगर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही तो बताया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की आसिफ जरदारी और बिलावल से खुद बात करने की यकीन दहानी। एआवाई न्यूज़ को इंटरव्यू में रहनुमा एमकेएम वसीम अख्तर ने कहा नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी ने बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन नतीजा सिफर है। हल्का बंदियां दुरुस्त ना की गईं तो वही सोचने पर मजबूर होंगे जो पीटीआई के लिए सोचा था। इलेक्शन कमीशन का कराची में बल्दियाती इलेक्शन फिर मुलतवी करने का ऐलान। 15 दिन बाद नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। कहा सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से 16,000 सिक्योरिटी एहलकारों का मुतालबा किया था। कराची के तमाम 5,000 पोलिंग स्टेशन हसास हैं। फैसला आवाम की फलाह के लिए किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार मांगे, देने से इनकार किया गया। इंतखाबात मुलतवी करने के सिवा कोई चारा नहीं। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती कानून में तरमीम की समरी मंजूर कर ली। कहते हैं अमन अमान की सूरत हाल खराब होने के खदशे पर इल्तवा की दरख्वास्त दी। शर्जील मेमन बोले हमें कोई खौफ नहीं, इलेक्शन कमीशन आज ऐलान करे, कल बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयार हैं। मुस्तरद करते हैं इस इल्तिवा को, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा करते हैं कि आपके अंदर अगर ये सलाहियत नहीं है कि आप आइन के आर्टिकल 220 के मुताबिक अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें तो आप मुस्तफ़ी हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम केस फाइल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फिर सिंध हुकूमत का आलाकार बनकर फैसला किया। फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा अवाम और जमहूरियत दुश्मनी है। बल्दियाती इलेक्शन से फरार पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है। तहरीक इंसाफ का भी शदीद रद्द अमल। असद उमर ने ट्वीट किया फिर भाग गई हुकूमत, लेकिन कब तक भागोगे। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने लिखा इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती और बुजदिली पर मबनी है। अली जैदी बोले पीपल्स पार्टी शिकस्त के खौफ से बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दे रही।
फैसल जावेद ने ट्वीट में कहा, अफसोस सद अफसोस, आज सियासी जमातें इंतखाबात से भाग रही हैं। पीडीएम को अवाम ने बड़े पैमाने पर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी रियासत है। न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल निजाम मौसर है। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। ISPR ने बताया, न्यूक्लियर सिक्योरिटी रजीम बैनुल अक़वामी राइज मयार के मुताबिक है। स्ट्रेटेजिक असासों का जामे निज़ाम कायम है। अस्करी क़यादत का दाखिली और बैरूनी सिक्योरिटी पर गौर। पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों का तफसीली जायजा लिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। कहा, पाक फौज हर खतरे से मादरे वतन का दिफा यकीनी बनाएगी। सैलाबजदा इलाकों में पाक फौज के रिलीफ ऑपरेशन पर शुरका को ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्यूटियां देने वाले जवानों की काविशों को सराहा। शाहजेब कत्ल केस का मरकजी मुलजिम शाहरुख जतोई साथियों समेत बरी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला। मुलजिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, फरीकैन का राजीनामा हो चुका। कत्ल के वाक़े को दहशतगर्दी का गलत रंग दिया गया। ट्रायल कोर्ट ने शाहरुख जतोई और सिराज तालपुर को सजाए मौत सुनाई थी, जिसको सिंध हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदला था। शाहजेब कत्ल केस के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर करेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफिस का ऐलान। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच 20 अक्टूबर को समाअत करेगा। लार्जर बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस मुजाहिर अली नकवी भी शामिल। पाकिस्तान के एटमी असासों की सिक्योरिटी से मुतमईन हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस के बाद अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान की सदर जो बाइडन के बयान पर वजाहत। वेदांत पटेल ने कहा, अमरीका को पाकिस्तान की जौहरी असासों की हिफाजत की सलाहियत पर एतमाद है। पाकिस्तान आलमी बरादरी से अपने वादे पूरे कर रहा है। अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील मुद्दती ताउन की कद्र करता है। हम एक मजबूत शराकत दारी के रिश्ते में बंधे हैं और इसको जारी रखना चाहते हैं। अमरीका पुरअमन और मुस्तहकम पाकिस्तान का ख्वाहां रहा है। फौरी शफाफ इंतखाबात ही बहरान से निजात का वाहिद जरिया है। हकीकी आज़ादी की तहरीक कानून की हुक्मरानी का पेश खैमा साबित होगी। इमरान खान की सहाफ़ियों के वक्त से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, हकीकी आज़ादी तहरीक को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। अहले कल्मो दानिश पर किसी मसलहत का शिकार हुए बगैर आवाज़ बुलंद करें। करप्ट अशराफिया ने अपने मफादात के लिए कानून की पामाली का कल्चर परवान चढ़ाया। कानून की हुक्मरानी के बगैर खुशहाल मुआशरे की तश्कील का तस्वुर ही मुहाल है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च से कैसे निपटना है, क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। पीडीएम सरबराह आज सर जोड़ेंगे। इजलास का एजेंडा सामने आ गया। सरबराही इजलास वज़ीर आज़म की दावत पर तलब किया गया। इजलास में साइफर लीक से मुताल्लिक मुकदमात पर भी मुशावरत की जाएगी। ज़राए ने बताया, मुल्की और इलाकाई सूरत हाल, हालिया ज़िमनी इंतखाबात समेत दीगर उमूर का भी जायजा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले नैब रेफरेंसेस का तमाम रिकॉर्ड महफूज बनाने का हुक्म। तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने की भी हिदायत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुमकिन है वापस आने वाले रेफरेंस दोबारा दायर हों या किसी और अदालत जाएं। रिकॉर्ड, शवाहिद, मालूमात, दस्तावेजात सब महफूज होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, कल को शहरी आ जाएगा कि 10 रुपए करप्शन पर भी नैब तहकीकात करे। ये सिलसिला कहीं तो रुकना चाहिए। हम पार्लियामान के उमूर में क्यों और कैसे मुदाखलत कर सकते हैं। नैब कानून क्या होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे तयन कर सकती है। हम पार्लियामेंट को कानून डिजाइन करके कैसे दें। कराची में फरार, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन पर इसरार। बल्दियाती इंतखाबात न कराने पर इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत पर बरहम। रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजने का ऐलान। पंजाब हुकूमत को कानून साजी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। नया कानून न बनने पर साबिक कानून के तहत इंतखाबात कराने का इंदिया। ताउन न करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंतबाह।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात न करवाकर आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब ये नहीं हो सकता कि शौक में ईवीएम पर इलेक्शन कराएं और फिर अनारकी फैले। अगर इलेक्शन खराब हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? सिकंदर सुल्तान राजा ने अरकान के इस्तीफों पर जानिबदाराना रवैया इख्तियार किया। ओहदे से हटाने का हुक्म दिया जाए। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। 123 अरकान के इस्तीफों को कासिम सूरी ने मंजूर किया। गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया, मगर इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी न किया। मौजूदा स्पीकर ने 28 जुलाई को कुछ अरकान के इस्तीफे मंजूर किए तो फौरी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये अमल चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जानिबदाराना रवैया जाहिर करता है। एजाज चौधरी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन आज़ाद और खुद मुख्तार नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नून लीग के हुक्म पर काम करते हैं। सानेहा कारसाज को 15 साल बीत गए। 2007 में बेनजीर भुट्टो की वतन वापसी के जुलूस में होने वाले 2 खुदकुश धमाकों में 150 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हुए। पीपल्स पार्टी का शोहदा को खिराज अकीदत, यादगार शोहदा पर हाजिरी। बिलावल भुट्टो कहते हैं, आज का दिन याद दिलाता है कि जमहूरियत की जिद्दोजहद में पीपी ने कितनी साजिशों का मुकाबला किया। जातियात पर उतरना सियासत नहीं, झूठ बोलने के रिकॉर्ड तोड़ना जिद्दोजहद नहीं। पीपल्स पार्टी मुल्क में जमहूरियत को मजबूत बनाने की जिद्दोजहद को आगे बढ़ाती रहेगी। हुक्मरानों का पांव अवाम की गर्दन पर है, सांस लेना मुश्किल हो चुका। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, मुल्क अवाम को वापस किया जाए, मौजूदा हुकूमत का बिस्तर गोल हो, मुल्क नए इंतखाबात की तरफ बढ़े। असद उमर ने ट्वीट किया, इमरान खान पाकिस्तानियों के सियासी इत्तेहाद के जामिन बन गए। इमरान खान को सियासत से निकालने की कोशिश मुल्क की सियासी इत्तेहाद को कमजोर करने के मुतरादिफ है। शेख रशीद कहते हैं, बैकडोर मुज़ाकरात हमेशा नाकाम हुए हैं, अक्टूबर नवंबर में आर पार होकर रहेगा। नवाज शरीफ इतनी आसानी से वापस नहीं आएंगे। लाल हवेली केस में शेख रशीद की दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने मतरूका वफ़ अमलाक को 15 दिन की अपील के दौरानिये में कार्रवाई से रोक दिया। पूरी इंफॉर्मेशन थी कि किस तरह वहाँ बेदरेग पैसे का इस्तेमाल हुआ था। कराची से बोरियां आई थी। खान साहब का मुझ पर मुकम्मल एतमाद कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। मुल्तान के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कराची से बोरियां आईं। इमरान खान को इल्म है वहाँ बेदरेग पैसा चला। रहनुमा पीटीआई शाह महमूद कुरैशी का एवा न्यूज से गुफ्तगू में दावा। कहा, मेहरबानों ने जबरदस्त मुकाबला किया। इमरान खान मुतमईन है। इमरान खान मुल्तान से भी लड़ते तो आला तरीन ऑप्शन होता। कागजात जमा कराने की तारीख निकल गई थी, इसलिए मेहरबान उम्मीदवार बने। विफाक ने तमाम सूबों को गंदुम दे दी। हमने कहा सिर्फ इजाजत दें, हम खुद मंगवा लेंगे। इजाजत भी नहीं दी जा रही। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की गुफ्तगू। शाहकाम चौक फ्लाईओवर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहा, फ्लाईओवर से शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में आसानी होगी। लाहौर का मास्टर प्लान भी बना दिया है। 9 साल से इंतजार कर रहे हैं, हमें हमारा हक दिया जाए। सिंध हाई कोर्ट से हमने फैसले लिए हुए हैं, अपने हकूक के खातिर हमारे हक में उन्होंने फैसले दिए हैं। हम 2013 के पास कैंडिडेट हैं, मेरिड है, फिर हमें नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? कराची में हुकूक मांगने वाले असातिज़ा पर लाठीचार्ज। प्रेस क्लब पर एहतजाज करने वाले असातिज़ा ने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो पुलिस ने हल्ला बोल दिया। 60 से ज्यादा असातिज़ा को हिरासत में ले लिया गया। 20 से ज्यादा खवातीन और 2 छोटी बच्चियां भी शामिल। पुलिस का कहना है, रेड जोन जाने की कोशिश पर मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन लिया। स्वात में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल के खिलाफ मट्टा में एहतजाज। पीटीआई सिविल सोसाइटी समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मुजाहिरीन के दहशत गर्दी के खिलाफ और अमन के हक में नारे। कहते हैं, मजीद दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारा मुतालिबा सिर्फ अमन है। बैरिस्टर फाहद मलिक कत्ल के सेशन अदालत ने मुलजिम राजा अरशद, हाशिम और नौमान खोखर को उम्र कैद की सजा सुना दी। बैरिस्टर फाहद मलिक को 2016 में इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया था।
केस का ट्रायल 6 साल चलता रहा। गुज़श्ता रोज अदालत ने फैसला महफूज किया था। घर में 100 रुपए गुम होने पर चचा का भतीजे और भतीजी पर तशद्दुद। कराची में चचा ने बच्चों को तार से पीट डाला। स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे रोते रहे, चचा को रहम न आया। वीडियो वायरल होने पर पुलिस का एक्शन, मुलजिम सफ्तर को गिरफ्तार कर लिया। बच्चों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। FATF में पाकिस्तान को दहशतगर्द बताने वाला फ्रांस खुद मुजरिम निकला। फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी का शाम में दाइश की फंडिंग का इतराफ। लॉक्स कंपनी अमेरिका को जुर्माने के तौर पर $78 करोड़ अदा करेगी। अमेरिकी महकमा इंसाफ का कहना है तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था फ्रांसीसी कंपनी दहशतगर्दों के साथ कारोबार करेगी। लाफुस्ते कारोबार में स्थिति की नई मिसाल कायम कर दी। सैलाब से तबाही में पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं। आलमी बिरादरी को पाकिस्तान का कर्ज माफ करने का सोचना चाहिए। जमाइमा गोल्डस्मिथ ने आलमी बिरादरी से पाकिस्तान की मदद करने की अपील कर दी। कहा, पाकिस्तान जैसे फ्रंट लाइन पर मौजूद ममालिक के लिए कर्जों से निजात पर गौर करें। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 मरहले में रसाई की जंग। क्वालिफाइंग राउंड में नीदरलैंड्स ने नामीबिया को 5 विकेट से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका ने यूएई को 79 रन से शिकस्त दे दी। यूएई के कार्तिक म्यापन की शानदार हैट्रिक रायगा। अरब अमारात की जुनैद सिद्दीकी ने ताकत का जलवा दिखाया। श्रीलंकन फास्ट बॉलर को 109 मीटर का छक्का जड़ दिया। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज मुकाबला। पाक भारत टाकरा देखने के लिए दुनिया बेताब। हॉलीवुड के मेगा स्टार और साबिक रेसलर द रॉक भी पाक भारत टाकरे के मुंतजिर। ग्रीन शर्ट्स दूसरे वार्म अप मैच में कल अफगानिस्तान से टकराएंगे। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर देखिए बराह रास्त। वेन्यू तब्दील कर दिया गया। फिर हमें क्या करना चाहिए? तो फिर हमें नहीं खेलना चाहिए। स्टेट कप लेंगे हम। वर्ल्ड कप आने वाला है और इसको आप स्मार्टली खेलें। पाकिस्तान को उनके साथ किसी इवेंट में नहीं खेलना चाहिए। अभी जो 23 को मैच है, अगर वो वापस नहीं लेते स्टेटमेंट, तो 23 को भी मैं कहूंगा कि नहीं खेलना चाहिए। लेजेंड क्रिकेटर यूनिस खान कहते हैं, एशिया कप में ACC अगर वेन्यू तब्दील करे तो पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में भी भारत से नहीं खेलना चाहिए। प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। अदाकारा सदफ कंवल ने किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। आदि और मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का।